सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए थे। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य। और हम आप लोगों को बता दें, ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये आइए विद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। जिसे मान के चलिए ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई है। मान लीजिएगा इस क्षेत्र में कोई एक विद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था पे रखा है। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, और इसका यहाँ पे मान लीजिए मध्य बिंदु है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव जो था वो कुछ इस प्रकार रखा था। इसको मान लीजिए इसको पकड़ करके ऐसे ट्रोल करके थीटा कोण पे हमने घुमा दिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये प्लस क्यू सिरा यहाँ था, अब यहाँ पे पहुंच गए, और माइनस क्यू सिरा यहाँ पे था, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब देखिए इसका विस्थापन, या यहाँ से हम लंब डाल देते हैं तो विस्थापन पता चल जाएगा। ये मान लीजिए ये m है, और एक बात बताएं ये b है, तो इस सिरे को मान लीजिए b डैश। ठीक है, क्या मान लेते हैं, b डैश। ठीक, और ये a है तो इसको मान लेते हैं a डैश। अच्छा, इसका विस्थापन देखें तो यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये तो इस सिरे का विस्थापन एम बी है, और इस सिरे का विस्थापन ए एन है, और विस्थापन दोनों सिरों का बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको हमने क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पे घुमाया है, ये थीटा हो जाएगा। आप करेंगे क्या, पहले इस सिरे को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इस सिरे को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। फिर दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले अच्छा इस पर बल कितना लगेगा, इस प्लस आवेश पर बल इधर क्यों लगे, कितना लगता है, क्योंकि पीछे बता चुके हैं। ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों पर बल सेम लगेगा। ठीक है, क्यू ई के ही बराबर है, तो लिखेंगे प्लस क्यू सिरे, प्लस क्यू सिरे पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा, यह बराबर क्यू ई के बराबर हो जाएगा। राइट, अच्छा, अब क्यू सिरे को प्लस क्यू सिरे को घुमाने में किए कार्य निकाल लेते हैं। प्लस क्यू सिरे को
घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल तो ये लग रहा है क्यू ई के बराबर है। अच्छा, विस्थापन इस सिरे का क्या है, एम बी, तो ये हो जाएगा एम बी। अब यहाँ से पहले निकाल लेते हैं एम बी की वैल्यू। अच्छा, इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ एम बी डैश, ओ एम बी डैश में क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से देखो, ये जो लंबाई है ये यल हो जाएगी, क्योंकि भैया ये मूल बिंदु मध्य बिंदु है, तो यल इधर और यल इधर हो जाएगा। ठीक, ये देखो पता है और ये हमें निकालना है, तो यहाँ से हम cos थीटा अगर लगा दें तो निकल आएगा ना। तो यहाँ लगा देंगे cos थीटा, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा आधार ओएम हो जाएगा, ओएम, और कर्ण जो होगा वो एल है, तो यहाँ से ओएम अगर निकालेंगे तो ओएम बराबर हो जाएगा एल cos थीटा। ठीक, अब हमें ओएम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम बी चाहिए। अगर हम इस ओ बी से ओएम को निकाल दें तो एम बी तो ही मिलेगा। फिर सुनिए, टोटल दूरी से इस वाली दूरी को माइनस कर देंगे तो ये वाली मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ एम। ठीक है, तो ओ बी कितना है, ओ बी भैया ये टोटल वही एल है, क्या है, एल है, समझिए। ठीक, क्योंकि ये विद्युत ध्रुव था, है ना, तो ये हो जाएगा एल माइनस ओ एम निकाल चुके हैं कितना, ऊपर एल cos थीटा, तो ये हो जाएगा एल cos थीटा। अब हम दोनों में से एल कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक, यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, इस वाले कार्य को हम W1 मान लेते हैं, तो W1 बराबर क्यू ए एम बी की जगह हो जाएगा L1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये तो प्लस क्यू सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, अब हम माइनस क्यू सिरे को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। बल तो वही लगेगा दोनों पर, ठीक, विस्थापन भी दोनों बराबर होगा, तो यही कार्य भी आ जाएगा, माइनस क्यू सिरे को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो इस कार्य को हम मान लेते हैं W2। भाई बल वही लग रहा है, विस्थापन वही लग रहा है, वही हो रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य भी यही आ जाएगा, क्यू ई गुणे L1 माइनस cos थीटा। अब कुल किया गया कार्य निकाल लेते हैं, यानी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2, जोड़ देते हैं। ठीक, तो W1 भी वही है, क्यू ई L1 माइनस cos थीटा, W2 भी वही है, क्यू ई L1 माइनस cos थीटा। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यू ई L1 माइनस cos थीटा। अब इस 2 को अगर L के साथ कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू गुणे 2L इंटू में E1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब समझिए और W बराबर, अच्छा देखिए क्यू गुणे 2L,
ये क्या होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। पी से लिखते हैं तो हो जाएगा पी और ई अंडर रूट में ओ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये होता है विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको θ1 से θ2 घुमा दें, यानी पहले जैसे ये घूमा था इसको पकड़ के और ऐसे घुमा दें, यहाँ पे कर दें तो θ1 से θ2 घूम जाएगा। तो अगर यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पर घुमाया जाए, कोण पर घुमाया जाए। ठीक है, तो किया गया कार्य जो होगा W बराबर पी ई cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया है समाप्त, पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, यानी दूसरा वाला। ठीक है, और एक बात बताते हैं, कुछ ही दिन में हम क्लास 12th मैथ और क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं या आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम आप लोगों को इस बार पूरा क्लास 10th और क्लास 12th ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फिजिक्स का और मैथ का। ठीक है ना, तो तब तक के लिए धन्यवाद।